चलो यार बच्चों, अच्छे ध्यान देना। फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा टॉपिक नंबर 10, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। आज के डेट में कंप्यूटर हर जगह पे है। इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज जो आ गई है, मोबाइल के साथ कनेक्ट होती है, उसमें भी कंप्यूटर है। सर कंप्यूटर मतलब क्या, उसमें लैपटॉप या कंप्यूटर? नो, कंप्यूटर मीन्स जो कुछ कंप्यूट करता है, जो कुछ प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसर इलेक्ट्रॉनिक वॉच में भी है, प्रोसेसर मोबाइल में भी है, प्रोसेसर लैपटॉप में भी है, जो कुछ ना कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और आपको आउटपुट देता है। यस और नो? सो अकाउंटिंग में कंप्यूटर का क्या रोल है, और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के लिए प्लीज़ ध्यान है बेटा, हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर इन इंडिया फॉर अकाउंटिंग इज टैली। यस और नो? TALLY। देखेंगे हम लोग इस टॉपिक में टैली के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें है ना। सो आ जाओ, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। उसके पहले हम लोग फ़ायदे, नुकसान, फीचर्स, क्या क्या चीज़ें, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ। यस, हाय ऑल, नमस्ते, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप ये लेक्चर देख रहे हो फटाफट से आ जाओ। कंप्यूटर इन अकाउंटिंग बड़ा ही प्यारा टॉपिक है। सबसे पहले हमने एक सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था, कंप्यूटर इज अकाउंटिंग सिस्टम, है ना, यूसेज ऑफ कंप्यूटर। ये एग्जाम में नहीं आएगा इंट्रोडक्शन इसका, बस इतना ध्यान रखना बेटा कि आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर की मदद से अकाउंटिंग करते हैं। कंप्यूटर के अंदर में कोई तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। कंप्यूटर ये हार्डवेयर है, उसमें सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल टैली इंस्टॉल करते हैं और उसमें हम लोग हमारी अकाउंटिंग करते हैं। यस और नो? उसके काफ़ी सारे फायदे हैं और कुछ फीचर्स हमने देखे थे लास्ट लेक्चर में, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। पहला, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे डेट नहीं चाहिए, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इंटीग्रेटेड डेटा मतलब प्लीज़ ध्यान देना, एक ही जगह पे डेटा सेव होगा और यहीं से हर जगह यूज़ होगा। लेकिन मैनुअल में ऐसा नहीं था। मैनुअल में हमने, देखो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, मैनुअल में आपको शाम अकाउंट डेबिट टू सेल, ये जर्नल एंट्री भी आपने मैन्युअली करना है, पोस्टिंग भी आपने मैन्युअली करना है। यस और नो? बैलेंसिंग भी आपने मैन्युअली करना है, ट्रायल बैलेंस भी मैन्युअली करना है। मतलब कितने बार शाम अकाउंट डेबिट हो रहा है, यहाँ पे शाम अकाउंट डेबिट, यहाँ पे शाम अकाउंट डेबिट, है ना। बैलेंसिंग करते समय शाम का बैलेंस आएगा, ट्रायल बैलेंस में आएगा, फाइनल अकाउंट में आएगा। लेकिन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, सिर्फ और सिर्फ फक्ता नहीं फक्ता एंट्री मार दी कि काम खत्म, डायरेक्ट फाइनल अकाउंट तक सारी चीज़ें बन जाती। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ये सॉल्व। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सॉफ्टवेयर मतलब क्या? सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्लीज ध्यान देना बड़े अच्छे से। सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन encoded by the software engineer and that set of instructions to be followed by the hardware. yes or no? सो सॉफ्टवेयर बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं प्रोग्राम का या इंस्ट्रक्शन का वो सेट है जो हार्डवेयर फॉलो करता है। क्लियर है? और ज़्यादा डिटेल में सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है तो आपको 12th कॉमर्स छोड़ना पड़ेगा, साइंस में एडमिशन लेना है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। बट आपको गावरान भाषा में सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ, ये सेट ऑफ प्रोग्राम और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देता है। जैसे एक बहुत ही आसान भाषा में बताता हूँ, ये हमारा शरीर हार्डवेयर है और अंदर इसके जो आत्मा है, मेंटल थॉट्स है, बुद्धि है हमारी, वो सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। अंदर से आत्मा निकल गई तो ये हार्डवेयर किसी काम का नहीं है, जला देते हैं इसको। यस और नो? क्लियर है? ये बात समझ आई सभी को? हेलो मुन्ना, सॉफ्टवेयर मतलब समझा ना? क्लियर? सॉफ्टवेयर मतलब ऐप मत बोलो, ठीक है, बहुत ही जनरल टर्म्स हो गई है, ठीक। सो आ जाओ, अच्छे ध्यान दो। काफ़ी सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली है, मोस्ट पॉपुलरली यूज सॉफ्टवेयर इन इंडिया, क्विक बुक है, बहुत सारी ERP बेस्ड सॉफ्टवेयर है, बट हमें बाकी सब जगह दिमाग नहीं लगाना है, 12th स्टैंडर्ड है। सो इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एक्यूरेसी एंड स्पीड दूसरा फीचर है। एक्यूरेट वर्क होगा, एक बार आपने एंट्री सही पास किया तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आगे का सारा काम एक्यूरेट करेगा। कैसे करेगा मैं बताऊंगा, डोंट वरी। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग है, जल्दी डिसीजन लेने के लिए हमें जल्दी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, करेक्ट चाहिए, जल्दी चाहिए। सॉफ्टवेयर से पॉसिबल है क्या? हाँ। उसके बाद मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, बेसिकली हमारा समय बचाता है, ये हमारा समय बचाता है। हमें काफ़ी सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे देता है। नहीं तो तुम सोचो ना, फाइनल अकाउंट बनाने के लिए बाप रे बाप घंटों घंटों बैठे रहना पड़ता है, रात रात भर। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में दे देता है।
उसके बाद इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब क्या? इन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम बुक्स एंड रजिस्टर्स लाइक कैश बुक, बैंक बुक, परचेज रजिस्टर, सेल्स रजिस्टर, सब इमीडिएटली स्टेटमेंट मिल जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। आपने बस एंट्री अगर प्रॉपरली डाली है परचेज की, तो जो भी उधारी में माल खरीदा है ऑटोमेटिकली परचेज बुक मिल जाएगा, जो भी उधारी में माल बेचा है ऑटोमेटिकली सेल्स बुक मिल जाएगा। आपको अलग से परचेज बुक या सेल्स बुक बनाने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट्स। यस और नो? यस, हाय बेटा, आ जाओ सब लोग, फटाफट से ध्यान दो इधर। उसके बाद सिक्योरिटी, प्लीज ध्यान देना। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम इज मोर सिक्योर्ड, प्लीज अच्छे से ध्यान दे दो। लाइक डेटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अकाउंटिंग सिस्टम। इन दिस सिक्योरिटी सिस्टम यूजर कैन क्रिएट मल्टीपल यूजर सिक्योरिटी। जैसे सेल्स वाला सिर्फ सेल की एंट्री मार सकता है, परचेस वाला सिर्फ परचेस की, कैश बुक देखने वाला सिर्फ कैश बुक, लॉक एंड की में रख सकते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल हो सकती है। सो मैनुअल के कंपैरिजन में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में सेफ्टी और सिक्योरिटी 1000 गुना है। यस और नो? उसके बाद ट्रांसपेरेंसी है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डेटा है फटाफट से जल्दी एट एक्चुअल डेटा डे टू डे बेसिस पे बिजनेस ऑपरेशंस का सारा डेटा आपको मिल जाएगा। यस और नो? बरोबर। ट्रांसपेरेंसी है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो एक्चुअल में है वो ही दिखा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है जो मेरे दिल में है मैं वही बोल रहा हूँ, मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट हूँ। यस और नो? सो जो भी आपका बिजनेस का एक्चुअल ट्रांजैक्शन है वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन या डे टू डे बेसिस पे बिजनेस के जो भी ऑपरेशन है, मैं अगर किसी बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देख लूँ, टैली में अगर मेंटेन किया होगा, तो आई कैन प्रेडिक्ट अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। So computerized accounting system helps the business organization to keep greater transparency in day-to-day business operation। फटाफट से सारी रिपोर्ट मिल जाती है। बिजनेस में आज के दिन में इस एरिया में कितना माल बेचा, ये प्रोडक्ट ये कितना बिका है, पिछले 10 साल में, पिछले 6 महीने में, 7 दिन में कौन सा प्रोडक्ट कितना बिका है, बाप रे बाप, कितने हायर लेवल पे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाती है। क्लियर? उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। Appropriate grouping of accounts is required to be done in the computerized accounting. Normally, ledger accounts are classified under the groups like assets, liability, income, expenditure. अकाउंटिंग के अंदर में जब मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर ओपन करके बताऊंगा, तो जैसे हमने मॉडर्न वे में अकाउंटिंग किया था, याद है? एसेट ड्राइंग, डेटा सेक्शन, लॉसेज, लाइबिलिटी, एप्लीकेटर, इनकम गेन, ये सब ग्रुप्स थे अकाउंट्स के। इसी को बोलते हैं ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। गलती नहीं होती है। वैसे ही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ये हमने क्या देखे? 8 के 8 पॉइंट फीचर। सॉफ्टवेयर कैसा है तो सॉफ्टवेयर में ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स होता है। सॉफ्टवेयर से अकाउंटिंग करते हो, ट्रांसपेरेंसी होती है, सिक्योरिटी रहेगी, इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जैसा भी है जब भी चाहिए आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर में आपको सारी रिपोर्ट मैनुअली एक एक बनवा के लेनी पड़ेगी, जिंदगी उसी में चली जाती है। यस और नो? कुछ बातें समझ में आई? क्लियर है? चलो आगे। फीचर्स याद कैसे करना है? पहला, इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन। इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन मतलब प्लीज ध्यान देना, ठीक है? इंटीग्रेटेड डेटा एंड इंफॉर्मेशन तो आई में याद रख लेता हूं। एक्यूरेसी एंड स्पीड, एएस ध्यान रख लेता हूं, बरोबर है? उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग, क्यू। उसके बाद मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, एम। उसके बाद इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ द बुक्स, अवेलेबिलिटी। सिक्योरिटी के लिए एस, ट्रांसपेरेंसी के लिए टी, एंड ग्रुपिंग के लिए जी। बरोबर है? चलो, कौन कौन से वर्ड्स आ गए देखो तो ज़रा। मैं मेमोरी टेक्निक बना के दे रहा हूँ आपको याद करने के लिए। मेमोरी टेक्निक बना के दे रहा हूँ आपको याद करने के लिए। देखो, IAS, Q,
हाँ, हो गया। ये लो, मेमोरी टेक्निक रेडी हो गई। हाँ, देखो बेटा मेमोरी टेक्निक कैसे। अब ये मेमोरी टेक्निक किस चीज़ की है? फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। जैसे अपन किसी से बात करते हैं ना, यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ, IAS बनना है तो मस्त मस्त ग्रुप में क्वेश्चन पढ़ो। सारे पॉइंट आ गए इसमें। चलो एक एक पॉइंट बोल के बताता हूँ, एक एक पॉइंट बोल के बताता हूँ। आई ए बेटा, आई इंटीग्रेटेड डेटा इन इंफॉर्मेशन, आई इंटीग्रेटेड डेटा इन इंफॉर्मेशन। AS एक्यूरेसी एंड स्पीड, AS एक्यूरेसी एंड स्पीड। बनना है तो IAS ऑफिसर बनना है तो, बराबर है। मस्त, मस्त का M मतलब क्या है? मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड, मॉडर्न एंड इंटीग्रेटेड। A अवेलेबिलिटी, A अवेलेबिलिटी। उसके बाद S, बोल बेटा S, हाँ पट पट बोलो S। देखो यार बोलते भी नहीं आप लोग। सिक्योरिटी, T ट्रांसपेरेंसी। कैसे याद रहेगा कि नहीं अब एक एक चीज। ग्रुप, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। और Q क्विक डिसीजन मेकिंग। 8 के 8 पॉइंट याद है। IAS बनना है तो मस्त ग्रुप में क्वेश्चन पढ़ो। कुछ था इसमें? IAS बनना है तो मस्त ग्रुप में क्वेश्चन पढ़ो। IAS बनना है तो मस्त ग्रुप में क्वेश्चन पढ़ो। क्लियर? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात? डन? अच्छा, ये लिख लो, मेमोरी टेक्निक लिख लो, लर्न कर लो जल्दी जल्दी से। सो IAS बनना है तो क्वेश्चन ग्रुप में पढ़ो। फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, यस और नो? ये बात समझ आई सभी को? चलो आगे बढ़ो क्या? पक्का? चल ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपने फीचर लिख लिया होगा बेटा, फीचर्स ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। IAS बनना है तो क्वेश्चन ग्रुप में पढ़ो। इलॉजिकल है फिर भी लॉजिकल है बेटा। ये मेमोरी टेक्निक आपने अच्छे से समझ लेना है। डन? चलो आगे। उसके बाद प्लीज ध्यान देना बेटा। देन इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। Computerized accounting systems are very 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 important to the various types of business organization। हर चीज की मेमोरी टेक्निक बना के दे दूंगा एग्जाम के अंदर में। आपको मेमोरी टेक्निक याद रखना है, हेडिंग हेडिंग लिखना है, मन का सेंटेंस अंदर का एक एक सेंटेंस मन से लिखना है बेटा। अच्छे से ध्यान दे दो सब लोग। मेमोरी टेक्निक के भरोसे पूरा चैप्टर लर्न हो जाएगा। इसमें पूरा का पूरा थ्योरी है, प्रैक्टिकल इसके अंदर में कुछ नहीं है, लेकिन एक नंबर भी इस चैप्टर का, एक मार्क भी नहीं जाना चाहिए। अच्छे से ध्यान दे दो, आ जाओ। इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस और एडवांटेज भी मैं इसके बोल सकता हूँ। यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस जो कहना है कह लो। पहला इंपॉर्टेंस है बेटा ऑटोमेशन, पहला इंपॉर्टेंस है बेटा ऑटोमेशन, यस और नो? ऑल द कैलकुलेशंस आर ऑटोमेटिकली डन by accounting software with a minimum time as compared to the manual accounting calculations, with a minimum time as compared to manual accounting calculations। अब अच्छे से ध्यान दे दो। ऑटोमेशन की जो मैंने बात बताई थी, एक बार एंट्री किया रे किया कि उसके बाद बाकी सब काम ऑटोमेटिकली, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, है ना, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, देन फाइनल अकाउंट, सब ऑटोमेटिकली ये पूरा काम कंप्यूटर कर लेता है। इसीलिए पहला फीचर आया ऑटोमेशन।
ऑटोमेशन, बात समझ में आई क्या बेटा ऑटोमेशन क्यों है? तो नेक्स्ट मल्टी यूजर फैसिलिटी। पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में एट ए टाइम एक ही आदमी अकाउंटिंग कर सकता था, अब बुक्स ऑफ अकाउंट में एट ए टाइम 1000 लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं। कितने? 1000 लोग। यस और नो, है ना? सबको सेल्स बुक के अंदर में टैली का एक लॉगिन आईडी, टैली एक ही है, सॉफ्टवेयर एक ही है, उसमें मल्टी यूजर भी ले सकते हैं। कोई सेल्स बुक में एंट्री कर रहा है, कोई परचेस बुक में, कोई कैश बुक में, कोई जर्नल एंट्री बुक में। यस और नो? सो अच्छे से ध्यान देना बेटा सभी ने। सो इसीलिए मल्टी यूजर फैसिलिटी है। सेल्स वाले के हाथ में सिर्फ सेल्स की अथॉरिटी रहेगी, परचेस वाले के पास सिर्फ परचेस की, इन्वेंट्री वाले के पास सिर्फ इन्वेंट्री की। सो मल्टी यूजर फैसिलिटी अवेलेबल है क्या? मल्टी यूजर फैसिलिटी इनेबल द बिजनेसमैन एक्सेस द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन विद द मोर यूजर, ऑनलाइन ऑफलाइन। और ऐसा भी नहीं, मैनुअल अकाउंटिंग करते समय अगर अकाउंटिंग पुणे में हो रही है तो बंदे को पुणे में ऑफिस के अंदर आके ताला खोल के बुक्स ऑपरेटिंग अकाउंट निकाल के वहीं से यहाँ पे बैठ के एंट्री करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन अकाउंटिंग में इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो इंसान डायरेक्ट अकाउंटिंग कर सकता है क्या? देखो कितनी बड़ी बात है बेटा। यस और नो? ये चीज अच्छे से ध्यान देना। एक्यूरेसी, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज मोर एक्यूरेट। यस, क्योंकि सिर्फ जर्नल एंट्री एक बार करना है, उसके बाद बाकी सारा काम ऑटोमेटिकली कौन कर देगा? कंप्यूटर। और कंप्यूटर से गलती नहीं होती। अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर जर्नल एंट्री पास किया है तो आगे की सारी प्रोसीजर ऑटोमेटिक होती है और ऑटोमेटिकली उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम है। दैट्स व्हाई एक्यूरेसी ये फीचर है। देन स्पीड, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बहुत फास्ट काम करता है। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए घंटों घंटों रात रात भर लग जाती है, कभी कभी गड़बड़ हो गई तो एक एक हफ्ता लग जाता है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर देता है, इसीलिए स्पीड भी है। देन रिडक्शन इन कॉस्ट, मैनुअल अकाउंटिंग के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, स्टोरेज कॉस्ट है बहुत सारी। 10 साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए एक रूम लगता है, लेकिन 10 साल की अकाउंटिंग के लिए सिर्फ एक पेन ड्राइव लगता है, वो जेब में आ जाता है। देखो 10 साल की अकाउंटिंग जेब में लेके घूम रहे हैं। यस और नो? सो रिडक्शन इन कॉस्ट। उसके बाद रिडक्शन कैसे? स्टोरेज भी कम, टाइम भी कम लगता है, ये सारी चीजें ध्यान रखना आपने। देन उसके बाद आगे, एज अ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिडक्शन इन कॉस्ट आर टू बी एंटर्ड ओनली वंस इन द सिस्टम एंड विल सेव द टाइम। टाइम बचाएगा, स्टोरेज बचाएगा, तो कॉस्ट कम हुई कि नहीं हुई? दिस विल इनेबल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉय फ्यू अकाउंटिंग पर्सनल। पहले क्या होता था? जर्नल एंट्री के लिए अलग आदमी, फाइनल अकाउंट के लिए अलग आदमी, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस के लिए अलग आदमी। अब सिर्फ एक ही आदमी का काम है, आगे का काम तो पूरा कंप्यूटर कर लेता है। सो कम पर्सन लगाने पड़ेंगे। इनेबल टू एम्प्लॉय फ्यू अकाउंटिंग पर्सनल, फ्यू यानी बहुत कम। सो कॉस्ट बचे कि नहीं? सिस्टमैटिक एंड अप टू डेट, स्टोरेज कॉस्ट भी इसमें आ जाएगा। देखो ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी। मैनुअल 10 साल की अकाउंटिंग के लिए कमरा लग जाता है सारी बुक्स रखने के लिए, लेकिन अभी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर में बेटा आपके पेन ड्राइव में 10 साल की अकाउंटिंग आ जाती है। सिस्टमेटिक एंड अप टू डेट, सिस्टमेटिक है जब आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सिस्टमेटिकली आप ले सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है, अप टू डेट रिकॉर्ड्स रहेगा। किसी ने अगर कहीं पे भी एंट्री पास किया, सिर्फ जर्नल एंट्री पास किया, तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में लेजर में आ गया, ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग में आ गया, ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस में आ गया, ऑटोमेटिकली फाइनल अकाउंट में भी आ गया, अप टू डेट। नहीं तो मैनुअल में क्या होता था? यहाँ भी चेंज करो, यहाँ गलती होगी तो ये भी चेंज करो, 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 बाप रे बाप, अप टू डेट नहीं रहता था। कहीं पे भी एक बदलाव कर दिया तो पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर में हर जगह वो बदलाव आ जाता है। यस और नो? कुछ बात समझ आ रही? ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी देख लिया। कॉम्पैक्ट, नो मैटर 10 साल की अकाउंटिंग हो, 100 साल की अकाउंटिंग हो, कॉम्पैक्ट, छोटे से जगह में, छोटे से पेन ड्राइव में सारी चीजें आ जाती है। इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। इफ रिक्वायर्ड बैकअप देन यू कैन टेक ऑन द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस विच रिक्वायर्स वेरी लिटिल स्पेस। पेन ड्राइव जेब में आ जाता है, मुंह में रख लूं मैं तो 10 साल की अकाउंटिंग का पेन ड्राइव। कुछ समझ में आ रही क्या बात? कि हंस खेलने में टाइम पास कर रहे हो सिर्फ? देन ट्रांसफरेबिलिटी, एक बच्चे ने बोला सर पर्सनल एंड पर्सनल में, अरे रे 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 काय ली तो रे बाबा, पर्सनल मतलब मेरा निजी एंड पर्सनल मतलब बिजनेस के अंदर में जो पर्सन काम कर रहे हैं वो। हे प्रभु, कुठ 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 चालले रे तुम्ही लोक? एक बच्चे ने लिखा PERSONAL, पर्सनल और पर्सोनेल। पर्सोनेल मतलब बिजनेस में कम एम्प्लॉय, कम पर्सन्स लगाने हैं, पर्सोनेल।
और पर्सनल मतलब मेरा निजी, ये घड़ी मेरी पर्सनल घड़ी है, कार मेरी पर्सनल है, ऑफिस है मेरा पर्सनल है, निजी। भाई साहब छोड़ दो, कोई काम का डाउट नहीं था, सिलेबस से बाहर का था। ट्रांसफरेबिलिटी, इंफॉर्मेशन शेयर करना है। 10 साल की अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनुअल वो एक कमरे में रखे, इसको शिफ्ट करना है तो ट्रक या टेम्पो लाना पड़ेगा, लेकिन मुझे 10 साल का अकाउंटिंग शेयर करना है, मैं मेल कर सकता हूँ ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए, जहाँ कहीं पे भी ट्रांसफ़र करना है कर सकता हूँ क्या? यस, सो ट्रांसफरेबिलिटी भी आसान है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सही है, सही है। कॉम्पैक्ट, ट्रांसफरेबिलिटी, मेमोरी टेक्निक बना के दे रहा हूँ। देन ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी, एस सिस्टमेटिक एंड अप टू डेट रिकॉर्ड, एस रिडक्शन इन कॉस्ट, सी एस स्पीड, सिस्टमेटिक, स्टोरेज, एक्यूरेसी, ए मल्टी यूजर्स, यू यूजर्स का यू, एंड ऑटोमेशन। हे प्रभु, किती ए आणि किती ए साले रे। हाँ चलो बताओ, अब आखिरी में COT और है, आखिरी में COT और है, CNT। बता, AU मेमोरी टेक्निक बना रहा हूँ, 2 सेकंड रुको। AU ASSS, 3 S है, ठीक है। दो A है, A स्क्वेयर, S 3 बार है, C 2 बार है, एंड UT, ASC UT, A स्क्वेयर, A 2 बार है, ऑटोमेशन एंड एक्यूरेसी, ऑटोमेशन एक्यूरेसी, स्पीड, स्टोरेज एंड सिस्टमेटिक, कॉम्पैक्ट, 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 ले बेटा, एंड कॉस्ट, यू यू बोलो, यू यूजर्स, मल्टी यूजर्स, टी ट्रांसफरेबिलिटी, टी ट्रांसफरेबिलिटी। सो ए स्क्वायर, एस क्यूब, सी स्क्वायर, यू टी। देखो इसकी मेमोरी टेक्निक कुछ तो अच्छी बनाता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताता हूँ, है ना। इसकी मेमोरी टेक्निक अच्छी बना के नेक्स्ट लेक्चर में आपको बना के देता हूँ। पर सारे पॉइंट समझ में आ गए सभी को? ए स्क्वायर, सी स्क्वायर, टी, ACTS। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, एक बच्चे ने अच्छा बताया, एक्ट, पर उसके अंदर में वो स्क्वायर और वो सब याद रखना पड़ेगा ना। मेमोरी टेक्निक बना करके बताता हूँ, बट सारे पॉइंट समझ में आ गए ना, दैट्स इट। आ जाओ, हमने अभी अभी क्या देखा, इंपॉर्टेंस, यूटिलिटी और एडवांटेज, जो कहना है कह लो। देन फॉलोइंग कंपोनेंट्स फ्रॉम द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड कंपनी पर्सनल। हार्डवेयर कंप्यूटर, लैपटॉप, स्क्रीन, माउस, कीबोर्ड, हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, विंडोज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सॉफ्टवेयर है। एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए इंसान लगता है ना, पर्सोनेल, एम्प्लॉई, कंपनी एम्प्लॉई, बरोबर है। सो ये तीनों के बारे में यहाँ पे बताया, हार्डवेयर क्या है ना, सॉफ्टवेयर क्या है, पर्सनल क्या है, ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। आज के लिए इतना काफ़ी है।